नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। स्पेशल कार्यक्रम ज्योतिष में हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य उद्बोध जी। और आज जो है हम बातचीत करेंगे मार्केश के विषय में। मार्केश को लेकर के लोगों के मन में कहीं ना कहीं भय होता है। इसका नाम सुनते ही लोग जो है वो भयभीत हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु का समय आया था तो मार्केश में चल रहा था। तो इसी सभी विषयों पे हम चर्चा करने के लिए आचार्य उद्बोध जी के साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उद्बोध जी। ये बताइए कि मार्केश क्या है? लोगों के मन में ये जो भय पैदा हो जाता है मार्केश के नाम सुनते ही, इसे बताइए आप। देखिए, मार्केश की जब बात की जाएगी तो मार्केश को जरा सा संधि विच्छेद करते हैं। मारक का ईस अर्थात मार्केश, यानी मारक जो मारने वाला हो और उसका ईश्वर। तो कुंडली का जो 12 भाव है अर्थात 12 घर, उसमें जो कुंडली का दूसरा घर है यानी लग्न से आगे वाला घर और सप्तम भाव, ये दो भाव जो हैं ये असल में मारक भाव हैं। अब मारक क्यों है इसे समझते हैं। देखिए, जो आयु का व्यय कर दे यानी जो आयु का खर्च कर दे उसे ही मारक भाव कहते हैं या हम मार्केश कहते हैं। समझने वाली बात है कि कुंडली का जो अष्टम भाव है उससे हम आयु का विचार करते हैं। जीवन में हमें ईश्वर ने कितना आयु दिया है, क्योंकि आयु है तभी हम किसी भी चीज़ का भोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का रस ले सकते हैं, या अपने जीवन को किस पद्धति से जीना है इसका निर्णय और इस मार्ग पे कैसे आगे बढ़ना है इसको तय कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब आयु की बात आएगी तो बात अष्टम भाव की निश्चित ही आएगी। तो अष्टम भाव आयु का हुआ और ठीक उससे एक घर पहले यानी जो आयु का 12वां घर हुआ यानी सप्तम भाव। तो सप्तम भाव आयु का व्यय कर रहा है यानी आयु का खर्च कर डाल रहा है। तो ये घर जो हुआ ये मारक भाव हुआ। और ठीक उसी प्रकार से कुंडली का जो अष्टम भाव है वहां से 8वां घर गिनने पे कुंडली का तीसरा भाव आता है, जहां से भी आयु का विचार करते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार सप्तम भाव अष्टम का व्यय कर रहा है उसी प्रकार दूसरा घर भी तीसरे का व्यय हुआ। तो कुंडली में ये जो दो भाव हैं अर्थात दूसरा भाव और सप्तम भाव, ये दोनों भाव मारक भाव हुए। और इन्हीं दोनों भाव में जो राशियां बैठेंगी, अब सीधी सी बात है कि 12 राशियां हैं और जब लग्न में बैठेंगी तो 12 लग्न बनेगा। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों भाव में 12 लग्न के लिए अलग अलग राशियां बैठेंगी। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों भावों में जो दो राशियां बैठेंगी वही आपके मार्केश है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि मार्केश क्या है। जी जी जी। तो कुंडली में इन दोनों भाव से हम मार्केश का विचार करते हैं अर्थात मारक भाव का विचार करते हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ज्योतिषी के पास अगर वो जाता है और ज्योतिषी कहते हैं कि हाँ अभी आपको मार्केश चल रहा है, तो निसंदेह कोई भी व्यक्ति डर जाता है। और डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु इस जगत का एक मूल सत्य है, एक प्रथम सत्य है और ऐसा सत्य जो हमेशा रहेगा। बात अगर मार्केश की करें तो एक बात यहाँ और विचारणीय होती है कि दूसरा भाव और सप्तम भाव, मैंने जैसा कहा ये दोनों मार्केश हैं, उसमें जो दूसरा भाव है ये प्रबल मार्केश है और जो सप्तम भाव है ये भी सामान्य मारक भाव है। देखिए, सप्तम भाव को मारक एक और दृष्टिकोण से भी कहा गया। इसको समझने के लिए मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। सप्तम भाव इंसान का जया भाव है यानी दाम्पत्य भाव अर्थात काम का भाव। लग्न से हम विचार करते हैं अपने तन का यानी अपने बारे में, और ठीक उसके सामने वाला जो घर है यानी सप्तम भाव, उससे विचार करते हैं अपने दूसरे व्यक्तित्व का अर्थात अगर पुरुष है तो पत्नी का और पत्नी है तो पुरुष का विचार करते हैं। सीधी सी बात है कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, जो ये समाज की व्यवस्था है यानी विवाह की व्यवस्था है, तो उसके बाद निसंदेह ये जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ काम भाव, ये देखने में आता है। और सीधी सी बात है कि जब आप काम के भाव को देखें तो वो आपके कहीं ना कहीं जीवनी शक्ति का व्यय कर दे रहा है। तो जीवनी शक्ति का भी व्यय होना इस बात को निर्धारित करता है कहीं ना कहीं आपकी आयु क्षीण हो रही है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि क्यों सप्तम भाव को भी मारक भाव कहा गया। बात करते हैं मार्केश की।
अब मान लीजिए कि सूर्य आपके मार्केस बनते हैं, यानी द्वितीय भाव में या फिर सप्तम भाव में यदि सूर्य की राशि अगर बैठती है और कहीं से भी सूर्य की महादशा चल पड़ी तो निसंदेह आप मार्केस की महादशा में हैं। देखिए, सूर्य की महादशा में मैं एक बात कह दूं कि ये जान नहीं लेते। बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे भाई मार्केस शुरू हुआ है तो मेरी मृत्यु ही हो जाएगी। नहीं, ये भ्रांति है, इससे एकदम बाहर निकल जाइए और इसे डरने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो निसंदेह उनकी दशा शुरू हुई और प्राण हर लेते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो जो दो ग्रह हैं प्रमुख तौर पर मैं अगर कहूं जो प्राण ले ही लेते हैं, वो प्रथम में आते हैं शनिदेव। यानी शनि की राशि अगर द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में हो और कहीं ना कहीं से यदि उनकी महादशा चल पड़ी तो हाँ, मैं कह सकता हूं कि ये प्राण ले सकते हैं। वहीं दूसरा ग्रह की अगर बात करें तो वो है बुध। तो बुध ग्रह की भी अगर बात की जाए तो ये युवराज है, यानी युवक, बालक। इन्हें पता नहीं करना क्या है, तो सीधी सी बात है कि जब इनकी भी महादशा आती है तो ये आते ही अपना प्रभाव दिखाते हैं और कहीं ना कहीं प्राण छीन लेते हैं। तो इन दोनों ग्रह की अगर महादशा आ रही है तो जी हाँ, डरने की तो जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे सूर्य की। देखिए, एक बात को समझने की आवश्यकता है, मृत्यु कब आती है? जब हम जीवन के उत्तरार्ध में पहुंच गए हैं, अर्थात हमें बुढ़ापा आ गया, पहला। और दूसरा, जब एक बालक जिसका जन्म हुआ है और अपने 10 साल की आयु को उसने अभी पार न किया हो, तो सीधी सी बात है कि उसका जो शरीर है इस वक्त, तो वो बाह्य शक्ति से लड़ने के लिए अभी बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ है। तो इस वक्त अगर मार्केस की दशा चले, यानी बालक को जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक, और एक वृद्ध व्यक्ति को जो कि अपने मृत्यु के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इस पीरियड में अगर मार्केस की दशा चल रही है, चाहे वो किसी भी ग्रह की हो, तो हाँ, मैं कह सकता हूं कि इसमें प्राण चले जाते हैं। बात करते हैं सूर्य की। जी हाँ, इस बात को गौर कर लीजिएगा, सूर्य जगत की पिता है, जगत की आत्मा है, ये आत्मा के कारक है। तो इनकी दशा में यदि मार्केस आए और आपकी आयु 10 से लेकर 80 के बीच में है, तो निसंदेह आपकी प्राण नहीं जाएगी। तो फिर होगा क्या? देखिए, मृत्यु का अर्थ है मरना, अर्थात आयु से विहीन हो जाना। तो जब आप मर ही गए तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का जो एक सम्मानित व्यक्ति है, समाज में उसका काफी मान सम्मान है, रुतबा है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो एक जाना माना हस्ती है, और आज उसकी स्थिति ऐसी आ जाए कि वो पैसे को मोहताज हो जाए, यानी कल जो सीना तान के चलता था, लोगों को पैसा दिया करता था, और आज ऐसी नौबत आ गई कि उसे पैसा मांगना पड़ रहा है, यही उसकी मृत्यु है। जी हाँ, तो सूर्य के मार्केस में यही होता है। वहीं बात करें चंद्रमा की, निसंदेह देखिए, मैंने जैसा कहा कि जन्म से लेकर 10 साल की आयु और वहीं वृद्धावस्था, तो मार्केस अगर चंद्रमा का आए तो क्या होगा? देखिए, चंद्रमा तरलता के कारक है, जल के कारक है, और हम इस बात को जानते हैं। आज के विज्ञान के दौर में इस बात को अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। जी, तो कभी भी यदि चंद्रमा की महादशा शुरू हो जाए और चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके मार्केस है, तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला जो चीज़ देखने में आएगी वो ये आएगी कि आपको मानसिक पीड़ा होना शुरू हो जाएगा, मानसिक विकार शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके माता को कष्ट होना शुरू हो जाएगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आने लगेगी, माता के प्रेम से कहीं ना कहीं आप वंचित होने लगेंगे। जी हाँ, दूसरी बात, यदि आपकी आयु उत्तरार्ध की तरफ है और चंद्रमा का महादशा आ गया है, यानी वो मार्केस में है, और उसमें भी कहीं ना कहीं मारक का अंतर चले, यानी द्वितीय का महादशा और सप्तम का अंतर आ जाए उसमें, तो निसंदेह ये प्राण ले लेते हैं। और किस प्रकार से? देखिए, मैं जैसे कह रहा हूं कि चंद्रमा जल के कारक है, तरलता के कारक है, तो लूज मोशन की शिकायत होना और बहुत हद तक पेट का इस प्रकार से खराब होना कि कहीं ना कहीं प्राण चले जाए, तो चंद्रमा भी ये करा देता है। बात करते हैं मंगल की। मंगल का अगर महादशा चले और मंगल मार्केस बन के बैठे हैं कुंडली में, तो किस प्रकार से फल देंगे आपको? जी हाँ,
देखिए मंगल को एक्सीडेंट, गोली लगना, करंट लगना, इन चीजों से कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो मंगल की महादशा यदि अगर कुंडली में चल रही हो और कहीं ना कहीं प्रबल मार्केस के रूप में मंगल यदि दिखे, तो जी हाँ, ये इस प्रकार से मृत्यु को दे देते हैं। वहीं अगर आप एक मध्य आयु को जी रहे हैं, यानी 40 से 50-60 की आयु को जी रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं मंगल की मार्केस आ जाए और ये बहुत मार्केट तो प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो ये आपको कहीं ना कहीं ऋण में डुबा देंगे, कर्ज से आपको सराबोर कर देंगे, और ये कारण होगा कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा का। आप मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाएंगे, मान सम्मान में कहीं ना कहीं हानि होगी। और सीधी सी बात है कि आज के डेट में यदि कर्ज हो जाए तो इससे बड़ा अभिश्राप मैं नहीं मानता कि और कुछ हो सकता है। जी हाँ, मंगल। वही बात करते हैं ग्रहों में, ग्रहों की श्रृंखला में बुध के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अभी थोड़ी देर पहले, कि बुध एक युवा ग्रह है, युवराज है, और ये आते हैं, इनकी अगर महादशा चले तो निसंदेह ये प्राण ले लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। देवगुरु बृहस्पति, मैं एक ही बात कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी अवस्था में मार्केस में प्राण नहीं लेते। ये एकमात्र ग्रह, इतने सौम्य ग्रह, और 12 राशियों में, और खास करके नवग्रह की बात की जाए, एकमात्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति जो किसी भी अवस्था में आएंगे तो ये प्राण नहीं लेंगे। इस बात को जान लीजिए। तो कराते क्या है? जी हाँ, देखिए देवगुरु बृहस्पति है मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव। हाँ, जरूर व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन से वंचित कर देते हैं, खर्च इतना बढ़ा देते हैं कि आय तो हो रही है लेकिन धन जा कहाँ रहा है हम समझ ही नहीं पाते। दूसरा, हम एक सम्मानित व्यक्ति थे कल तक और आज अपमानित हो रहे हैं। अगर जगह जगह पे, हर जगह कहीं ना कहीं हमारी अपमान हो रही है, तो आप इस बात को मान लीजिए कि आप देवगुरु बृहस्पति की महादशा में चल रहे हैं, जो कि आपके मार्केस है। तो देवगुरु बृहस्पति के मार्केस में कहीं ना कहीं ये अवस्था आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करें शुक्र की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, इनके महादशा में क्या होगा यदि ये मार्केस है? देखिए, एक सामान्य तौर पर मैं कहूंगा कि काल पुरुष के कुंडली को अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में तुला राशि बनती है, जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। और जैसा कि मैंने कहा, यह दाम्पत्य भाव है, काम का भाव है। तो ऐसा जातक अपना, यदि पुरुष है तो अपना वीर्य का निरर्थक व्यय करेगा। और मैं बता चुका हूं कि वीर्य कहीं ना कहीं जीवनी शक्ति को दर्शाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को कमजोर करेगा। वहीं शुक्र को वैभव, धन, भोग से देखा जाता है, तो शरीर की ऐसी अवस्था ला देते हैं, यानी आपको रोगी बना देते हैं कि आपके अगल बगल भोग जनित वस्तुएं तो रहेंगी लेकिन आप उनको भोगने में सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे। अब सीधी सी बात है, यदि किसी को डायबिटीज हो जाए और मिठाई का पूरा डब्बा भी लाके उनके सामने रख दीजिए, तो क्या वो खा सकते हैं? नहीं। तो शुक्र के मार्केस में कहीं ना कहीं यही होता है, वो आपको भोग से वंचित कर देते हैं। जी हाँ, यही है शुक्र का मार्केस। बात करें शनिदेव की। देखिए, नवग्रह में शनिदेव एकमात्र ग्रह है जिनके हाथ में आयु है, जिनको आयु का कारकत्व प्रदान है, यानी ये मृत्यु भी देते हैं और ये आयु भी देते हैं। सीधी सी बात है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ आयु है और दूसरी तरफ मृत्यु। तो दोनों को देने में सामर्थ्यवान एकमात्र ग्रह है, वो है शनिदेव। तो शनिदेव यदि आपके मार्केस है और मार्केस की दशा चल रही हो तो बेहद सावधान हो जाइए। जी हाँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, बेहद सावधान हो जाइए, ये मार्कत्व प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, शनिदेव। मैं एक बात अपने अनुभव में, मैंने इस बात को देखा है, कुंडलियों की प्रैक्टिस में करता हूं और मैं इस बात को देखता हूं, हमारे जन्म से जो महादशा शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जो 5वीं महादशा कुंडली में आती है वो भी कहीं ना कहीं मार्केस के समान ही काम करती है। अर्थात जीवन काल में जब आपका 5वां महादशा चले तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुंडली की तो बाकी स्थितियां एकदम सामान्य ठीक दिख रही हैं, गोचर की स्थितियां भी समान ठीक ही दिख रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं अनायास कष्ट में हूँ, मुझे कुछ तो दिक्कत चल रही है और लोग समझ नहीं पाते आखिर क्यों। कारण यही है। देखिए, मार्केस की जब भी दशा चलेगी या मार्केस कहीं ना कहीं अंतर में आएंगे तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आप कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये बात तय है। जैसे मान लीजिए कि शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं या सप्तम भाव के स्वामी हैं
और उनकी दशा चली और कहीं ना कहीं वो व्यय भाव में यानी 12वें घर में जाके बैठे हुए हैं कुंडली में, तो क्या होगा? विश्वास कीजिए, इस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगा, और वो ये होगा कि आप कमाएंगे तो कितना भी अपने क्षमता के अनुसार आप क्षमता से अधिक कमाएंगे, लेकिन निरंतर आपका खर्च इतना बना रहेगा कि महीने की 15 तारीख बीतते बीतते आपको कर्ज मांगने की स्थिति आ जाएगी। और आज के डेट में मैंने जैसा कहा, कर्ज एक अभिशाप है। किसी से भी जब आप कर्ज मांगते हैं तो आप अपने मान सम्मान को कहीं ना कहीं वहीं गिरवी रख देते हैं। जी हाँ, तो मार्केस की दशा में यही होता है। जी, मार्केश की दशा में आपने दर्शकों जाना किस तरीके से कौन कौन से ग्रह पे प्रभावित होते हैं। लगातार मार्केश की जब बात आती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। तो आपने जाना आचार्य उद्बोध जी से कि किस तरीके से मार्केश लोगों पे हावी होता है और सावधान होने की बेहद ज़रूरत है। ऐसे ही लगातार हम ज्योतिष से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत जी।